दोस्तों नमस्कार। शाम के समाचारों में मैं आपका स्वागत करता हूं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से। दोस्तों आज है 1 जुलाई सन 2023 शनिवार। दोस्तों आज के शाम के समाचारों में हम दलहन और गेहूं पर चर्चा करेंगे, साथ साथ कुछ जन्म पत्रिकाओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो कि हमें प्राप्त हुई है। सबसे पहले खबर गेहूं की अर्जेंटीना से खबर। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अर्जेंटीना में गेहूं की फसल बढ़कर 180 से 190 लाख टन हो गई है और अर्जेंटीना सरकारी अनुमान के अनुसार साल 2023-24 के सीज़न में अर्जेंटीना की गेहूं की फसल 190 से 190 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले सूखाग्रस्त फसल की तुलना में लगभग आधी है, जो कुल मिलाकर 126 लाख टन थी। तो दोस्तों अर्जेंटीना के किसानों ने हाल में ही सप्ताह में नए गेहूं की खेतों की बुआई शुरू कर दी है और जिसकी कटाई मुख्य रूप से दिसंबर और जनवरी के बीच में की जाएगी। जानिए आगे की रिपोर्ट। दूसरी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर मक्का और सोयाबीन को लेकर है कि अमेरिका में लगभग 70% फसल सूखे की चपेट में आ चुकी है। कुछ महत्वपूर्ण खबरों के अनुसार पूरे अमेरिका में अनुमानित 70% मक्के की फसल और 63% सोयाबीन सूखे से प्रभावित हो चुके हैं। पिछले सप्ताह मक्का का 64% और सोयाबीन का 57% सोयाबीन सूखे से प्रभावित होने के समाचार थे, जो बढ़कर अब मक्का 70% और सोयाबीन 63% हो गई हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मक्का और सोयाबीन दोनों के लिए ही इस सप्ताह शानदार तेजी दर्ज हुई। गौरतलब है कि हमने आपको जून महीने के प्रथम सप्ताह में ही आपको अग्रिम अनुमान दिया था कि जून के दूसरे हाफ के अंदर यानी खाद्य तेलों में शानदार तेज़ी दर्ज होगी। ये प्रोग्राम हमारे चैनल पे मौजूद है। यदि आप चाहते हैं तो आप हमें मैसेज लिख के भेजिए, हम आपको लिंक भेजेंगे। साथ साथ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी हमने अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। मक्के के अंदर भी शानदार तेज़ी दर्ज हो रही है। आपको याद होगा लगभग 1 से 1.5-2 महीने पहले हमने जब मक्का के भाव 1500 रुपये के आसपास थे, उस वक्त तेज़ी की बात कही थी, वो जो सत्य साबित हो रही है। दोस्तों अब खबर गेहूँ की भारत से। गेहूं की फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहले टेंडर में ही सरकार को अपेक्षित रेस्पॉन्स बिडर्स का यानी व्यापारियों का नहीं मिला है। देश में गेहूं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एफसीआई के माध्यम से खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत 15 लाख टन गेहूं की बेचने की पेशकश की थी, जिसकी पहली नीलामी बुधवार को ही थी। इसमें 4 लाख टन के टेंडर के मुकाबले मात्र 79,000 टन की ही बिकवाली की बोली यहाँ प्राप्त हुई, यानी 89,000 टन की। इस प्रकार पहले टेंडर में ही व्यापारियों ने इस ऑक्शन के तरीकों से रुचि नहीं ली। दोस्तों सरकार ने अखिल भारतीय यानी पूरे देश में बिक्री मूल्य समान रखा है, जिसके कारण खुदरा बाजार में कीमतों में कोई कमी नहीं आती, ऐसा कहना है कुछ व्यापारियों का। दरअसल सरकार ने गेहूं की तेजी से बढ़ती दामों में और इस बार सरकार को किसानों ने बहुत कम माल एमएसपी पे बेचा। उसको देखते हुए सरकार ने गेहूं की तेज़ी को अंकुश लगाने के लिए स्टॉक लिमिट और फिर ओपन बाज़ार में माल उतारने का निर्णय किया था। उसके पीछे मकसद ये था कि यदि पूरे भारत में एक समान रेट होंगे तो बाज़ार में काला बाजारी या तस्करी नहीं हो पाएगी, एक स्थान से खरीद कर दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे, इससे आम आदमी को राहत मिल पाएगी। लेकिन व्यापारियों ने इस पर, क्योंकि इस टेंडर की सख्त शर्तों के कारण इसमें रुचि कम ली है। दोस्तों अब आगे देखना है कि सरकार को क्या नीति लगाएगी, लेकिन पहली ई टेंडरिंग के अंदर तो अभी कोई खास रिजल्ट नहीं मिला है। दलहन के ऊपर चर्चा करेंगे कि काबुली चने के अंदर आज लगभग 100 रुपये की तेज़ी दर्ज हुई है और ये 42 और 44 काउंट का 14,300 के भाव देखे गए हैं। दोस्तों तुअर के ऊपर खबर निकल के आ रही है कि तुअर म्यांमार और पूर्वी अफ्रीका देश से 12 लाख टन का आयात तुअर दाल का भारत सरकार करेगी। कम उत्पादन के बीच तुअर दाल की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी का सामना करते हुए भारत चालू वित्त वर्ष में पिछले वर्ष से 35% या 12 लाख टन अधिक तुअर दाल का आयात करेगा। घरेलू अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भाव में तेज़ी को रोकने के लिए ऐसा किया जा सकेगा।
उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार ने कहा, पिछले साल की तुलना में तुअर के अखिल भारतीय औसत खुदरा भाव 25% बढ़कर 128.66 किलोग्राम है, लेकिन आयात शुरू होने के बाद ये कम हो सकती है। तुअर में असली समस्या यह है कि घरेलू उत्पादन कम है। देश का तुअर उत्पादन वर्ष 2022-23 में जून से जुलाई के वाले सेप्टेम्बर में पिछले साल 39 लाख टन के मुकाबले मात्र 30 लाख टन की खबर है। रोहित कुमार ने यह भी कहा कि हम भारत में लगभग 44-45 लाख टन की खपत करते हैं और हर साल हमें आयात करना पड़ता है। इस साल जाहिर है कि हमें अधिक आयात करना होगा और हम चालू वित्त वर्ष में 12 लाख टन का आयात कर सकते हैं, ऐसा कहना है सरकार का। दोस्तों, अब तक देश में 6 लाख टन तुअर का आयात हो चुका है। ये आयात म्यांमार और पूर्वी अफ्रीका उद्देश्य से किया गया है। पूर्वी अफ्रीका देश में फसल अगस्त में आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए घरेलू बाजार में भाव कम हो जाएंगे। ये खबर लोकमत में भी छपी है, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, ये एक देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, आज जो हमने आप अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिख के, अपना नाम लिख के हमें व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर आप भेजिए। हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, गेहूं और जौ पर एक और महत्वपूर्ण खबर आपसे साझा करनी है कि मोरक्को में फसल फिर से अच्छी स्थिति में आने की संभावना बन गई है। वर्ल्ड ग्रेन के एक महत्वपूर्ण खबर के अनुसार पिछले सीजन की तुलना में साल 2023-24 में मोरक्को के गेहूं का और जौ का उत्पादन 62% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अनुमान में सामान्य गेहूं के लिए 2.98 मिलियन टन और ड्यूरम गेहूं के लिए 1.18 मिलियन टन और जौ के लिए 1.35 मिलियन टन शामिल है। फिर भी इस वर्ष का अनुमानित गेहूं का उत्पादन अभी भी पहले के औसत से काफ़ी कम बताया जा रहा है। मोरक्को सरकार ने घरेलू खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल में हफ्तों में कई उपाय और कई इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। दोस्तों, गेहूं की फसल और मुद्रास्फीति के दबाव के कारण काफ़ी भावों में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए 31 मई को मोरक्को सरकार ने अपने गेहूं आयात समर्थन कार्यक्रम को रोक दिया। इसके अलावा सरकार स्टॉक निर्माण बढ़ा देने के लिए साल 2023 के अंत में गेहूं और जौ पर आयात शुल्क शून्य रखेगी। मोरक्कान सरकार ने 13 जून को कृषि क्षेत्र में सूखे के प्रभाव कम करने के लिए $1 अरब की योजना शुरू की है। इसका आधा हिस्सा आयातित जौ एवं डेयरी पशु आहार के लिए सब्सिडी कार्यक्रम के लिए दिए जाना नियत किया गया है। लगभग $400 मिलियन का उपयोग इन फसलों को खरीद और वितरण समर्थन के लिए किया जाएगा। शेष $100 मिलियन का उपयोग किसानों के लिए वित्तीय सहायता का सुधार के लिए किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ऐसा जो लगातार अपडेट हम आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों से रूबरू कराते हैं, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमने आपको वायदा किया हुआ है कि आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, अपना नाम और अपने शहर के साथ में आप लिख के हमें व्हाट्सएप करें। नंबर स्क्रीन पे है। तो हम हर रोज़ 1 या 2 हॉरोस्कोप को लॉटरी से निकालेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। आज के शो में हम श्री SK शर्मा जी का कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। ये दिल्ली से हैं और इन्होंने अपना डिटेल गुप्त रखने के लिए प्रार्थना की है। तो SK शर्मा जी, आपका जो महत्वपूर्ण साल रहे होंगे वो साल 2002 और साल 2009 रहे होंगे। यहाँ पर आपने आपकी ज़बरदस्त तरक्की और शानदार आपको हर व्यापार व्यवसाय में आपको शानदार नाम, शोहरत और पैसा जरूर मिलने आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर मिलने चाहिए। आगामी 1.5 से 2 साल आपके लिए बहुत शानदार रहने की संभावना है। संभवतः आपके नई योजना, परियोजना या बिजनेस एक्सपांशन होने की पूरी संभावना है। इसमें सफलता के चांसेस 70% से अधिक हैं। लेकिन एक बात याद कीजिएगा कि आप जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं और इसको सोच समझ के विशेषज्ञों की राय और नज़र और उनके गाइडेंस के अंदर आप अपना नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। मामूली खर्चे के ऊपर आप विशेषज्ञों के से राय अवश्य लें। तो दूसरी जन्म पत्रिका हम श्री SN अग्रवाल साहब की लेंगे। ये जयपुर से हैं। SN अग्रवाल साहब, आपने बहुत मेहनत से अपने व्यापार व्यवसाय को बड़ा किया है, खड़ा किया है। आपकी महत्वपूर्ण ज़िंदगी के अंदर सन 85 के अंदर आपको बहुत तकलीफ़ें और परेशानियाँ झेलनी पड़ने की संभावना नज़र आती है इसमें, और उस समय आपके पूरे व्यापार व्यवसाय के अंदर बड़े संकटों का सामना संभवतः आपने किया होगा। लेकिन आपकी मेहनत के बाद लगभग
92 के सन 1992 के अंदर आपने ज़बरदस्त तरक्की और शानदार सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए होंगे। आने वाले 1 से 1.5 साल आपके लिए संभवतः परेशानियों के हो सकते हैं। आपको अपने लिए गए निर्णयों के ऊपर एक बार पुनः विचार करना आवश्यक होगा। आपकी जो नई एक्सपांशन यदि आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको एक बार पुनः विचार करने की सलाह दी जाती है। साथ साथ मौजूदा व्यवसाय के अंदर भी आपको जो थोड़ी छोटी परेशानियां हैं, आगे आने वाले समय के अंदर कुछ समस्याएं परेशानियां बढ़ सकती है। वित्तीय संकट के ऊपर आपको उस परेशानियां आ सकती है। अतः अपने जो आपके जो फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व्स हैं, उनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। संभवतः कोई धोखे या पार्टनर से भी आपकी अनबन बन सकती है, आप विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, देश का पहला चैनल है जो मल्टी कमोडिटी पर आपको अपडेट देता है, चाहे ग्रेन्स हों, स्पाइसेस हों, या फिर सोना चांदी हो, कच्चा तेल हो, या फिर कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक हो। आप सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी आप पुश अवश्य कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।